हेलो एवरीवन। हरियाणा में HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोजगार मिलेगा। अगर कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 3 लाख रुपए नकद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए पूरी खबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, बड़ा बदलाव, अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति की अधिसूचना जारी, विदेश में भी मिलेगा रोजगार, मृत्यु पर 3 लाख रुपए और अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति 2022 में कई अहम बदलाव किए हैं। इसका मकसद सेवा वितरण में सुधार, समय पर वेतन और अनुबंध कर्मियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। नई नीति के तहत अब तैनात जनशक्ति को समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। यदि 7 तारीख तक वेतन नहीं दिया गया तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL को कार्यबल वापस लेने का अधिकार होगा। भुगतान करते समय GST और आयकर अधिनियम 1961 के तहत TDS का पालन करना भी जरूरी होगा। HKRNL चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम देगा। नई नीति में नियुक्ति के लिए आयु सीमा तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। लेवल 1 के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष और अन्य लेवल के लिए 58 वर्ष तय की गई है। जिस महीने कर्मचारी अधिकतम आयु सीमा पार करेगा उसी महीने के अंत में सेवा समाप्त हो जाएगी। आइए नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भर्ती के चयन के लिए स्कोरिंग प्रणाली लागू की गई है। कुल 80 अंकों में से 40 उन परिवारों को मिलेंगे जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए तक है। 24 से 36 वर्ष के उम्मीदवारों को 10 अंक और 36 से 42 वर्ष वालों को 5 अंक मिलेंगे। कौशल प्रमाण पत्र या उच्च शिक्षा के लिए 5 अंक तय किए गए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वालों को 10 अंक मिलेंगे। स्थानीय को 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवार समय पर जवाब न देने पर मेरिट सूची से अस्थायी रूप से बाहर होगा। पहली बार जवाब न देने पर 1 महीने, दूसरी बार 3 महीने और तीसरी बार 1 साल के लिए प्रतिबंध लगेगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण वर्ग का प्रतिनिधित्व कम रहा तो अगले साल के लिए इन डेट में बैकलॉग को प्राथमिकता दी जाएगी। उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर अन्य श्रेणी से नियुक्त होगा। सेवा के दौरान अनुबंध कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को 2 विकल्प मिलेंगे। पहला 3 लाख रुपए की एक मुश्त अनुकंपा सहायता और दूसरा मृतक के पद या उससे नीचे के पद पर परिवार के सदस्य की नियुक्ति। 1 साल में 10% तक की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जा सकेगी, बशर्ते मुख्य सचिव की मंजूरी हो। HKRNL अब भारत और विदेशों में निजी क्षेत्र के संगठनों में भी जनशक्ति की नियुक्ति कर सकेगा। इसके लिए नियम और शर्तें आपसी सहमति से तय होंगी। जो कर्मचारी स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं या जिनका अनुबंध नियमित नियुक्ति से खत्म होता है, उन्हें योग्यता पर दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कदाचार या खराब प्रदर्शन के कारण निकाला तो वे नियुक्ति के लिए अयोग्य रहेंगे। लेवल 1 के कर्मचारी यदि वे पात्रता पूरी करते हैं तो वे उच्च लेवल की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका मूल्यांकन योग्यता के आधार पर होगा। HKRNL उन्हें सॉफ्ट स्किल्स और प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रशिक्षण देगा ताकि वे नई नौकरी के लिए तैयार रहें। तो यह थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति की नई अधिसूचना की जानकारी। आशा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।